हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम नगद मूल्य की गणना कैसे करेंगे, हायर परचेज सिस्टम के तहत, किराया क्रय पद्धति के तहत सीखेंगे नगद मूल्य की गणना कैसे करें। प्रायः क्या होता है कि प्रश्न में किराया क्रय मूल्य दिया होता है, नगद मूल्य नहीं दिया होता है। तब ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करते समय नगद मूल्य की गणना निकालना सीखेंगे। सबसे पहले कभी कभी प्रश्न में संपत्ति का नगद मूल्य नहीं दिया होता, जबकि नगद मूल्य दिया होना आवश्यक है, क्योंकि ब्याज की गणना और ह्रास की गणना नगद मूल्य पर ही की जा सकती है। नगद मूल्य की गणना करने के लिए हमको निम्नलिखित दो पद्धतियों में से यानी दो विधियों में से कोई एक विधि अपनानी होगी। पहली है वार्षिक तालिका विधि द्वारा नगद मूल्य की गणना करना और अंकगणितीय विधि द्वारा नगद मूल्य की गणना करना। वार्षिक तालिका द्वारा पहला मेथड यदि हम चुनते हैं, वार्षिक तालिका द्वारा नगद मूल्य की गणना करना, इसके अंतर्गत क्या होता है, इस पद्धति के अंतर्गत नगद मूल्य की गणना हेतु निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। प्रत्येक किस्त ब्याज की राशि सहित यानी प्रत्येक किस्त ब्याज की राशि सहित समान होनी चाहिए, यानी प्रत्येक किस्त ब्याज की राशि सहित समान होनी चाहिए। और प्रश्न में वार्षिक वृद्धि दर दी होनी चाहिए, प्रश्न में ब्याज का प्रतिशत भी दिया होना चाहिए। अब हम देखते हैं वार्षिक वृद्धि पद्धति में एक किस्त की रकम को वार्षिक वृद्धि दर यानी एन्युटी रेट से गुणा करने पर संपत्ति का रोकड़ मूल्य ज्ञात हो जाता है। वार्षिक वृद्धि दर वार्षिक सारणी यानी एन्युटी टेबल से ली जाती है। वार्षिक सारणी एक ऐसी सारणी है जो यह बताती है कि निश्चित ब्याज की दर पर निश्चित वर्षों के बाद एक निश्चित रकम प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान में कितने रुपए विनियोजित करने होंगे। अब हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। वार्षिक सारणी में यह दिया गया है कि 1 रुपये की वार्षिक वृद्धि एन्युटी 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर 4.329477 रुपये के बराबर हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम 1 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 5 वर्षों बाद 5 रुपये एकत्रित करना चाहें और ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो वर्तमान में हमें 4.329477 रुपये विनियोग करने होंगे। यह है एन्युटी रेट। अब फार्मूला क्या होगा, फार्मूला कैश प्राइस इज इक्वल टू एन्युटी रेट इंटू अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट प्लस कैश डाउन पेमेंट इफ़ एनी, यदि है तो हमारा कैश प्राइस निकल आएगा। अब एक क्वेश्चन द्वारा हम इसको समझते हैं। एन्युटी रेट में के द्वारा हम कैश प्राइस कैसे निकालें। 1 जनवरी 1996 को ग्लैमर लिमिटेड ने एक मशीन किराया क्रय पद्धति पर 10,000 रुपये में खरीदी। 2,500 रुपये तुरंत और 2,500 रुपये की 3 अन्य किस्तें वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को देने का ठहराव किया गया। किस्तों में 5% वार्षिक ब्याज शामिल है। अब एन्युटी रेट में क्या कहा गया है कि जो भी किस्तें हैं वो समान होनी चाहिए और किस्तों में ब्याज की राशि शामिल होना चाहिए। प्रश्न में ब्याज का प्रतिशत और एन्युटी रेट दिया होना चाहिए। नगद क्रय मूल्य की गणना कीजिए और ग्लैमर लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। कंपनी क्रमागत ह्रास विधि से 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाती है। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 1 रुपये की वार्षिक वृद्धि का वर्तमान मूल्य 2.7325 रुपये है। अब हमको क्या करना है कि इस प्रश्न में क्या चीज़ गायब है, कैश प्राइस गायब है। तो कैश प्राइस निकालने के लिए अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या होगा मेरा, कैश प्राइस इज इक्वल टू एन्युटी रेट इंटू 1 इंस्टॉलमेंट
1 इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट इफ एनी। तो अब हम देखें इसके अंदर एन्युटी रेट कितना है। एन्युटी रेट दिया हुआ है 2.7। एन्युटी रेट प्रश्न के अंदर दिया 2.72325 गुणे इंस्टॉलमेंट कितना है 10,000 रुपये में किराए क्रय पद्धति पर खरीदी है, 2,500 रुपये तुरंत और 2,500 रुपये की 3 किस्त यानी 10,000 किस्तों में ब्याज की राशि शामिल है। तो वन ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी 2,500 ये हो गया, प्लस डाउन पेमेंट भी मेरा 2,500 है। डाउन पेमेंट की अमाउंट डिफर हो सकती है यानी अलग हो सकता है। इसको गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 6808.13 प्लस 2,500। इसको इससे गुणा करेंगे तो 6808 रुपये 13 पैसा प्लस 2,500, ये मेरा आ जाएगा कैश प्राइस बराबर 9,308 रुपये 13 पैसे। ये तो मेरा हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रेता की पुस्तकों में विक्रेता का खाता बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ ग्लैमर हायर परचेजर। देखिए यहाँ पर हम क्रेता की पुस्तकों में पोस्टिंग करेंगे, तो जब पोस्टिंग करेंगे तो इन द बुक्स ऑफ ग्लैमर हायर परचेजर की बुक में करेंगे, तब यहाँ लेजर बनेगा किसका, हायर वेंडर का। प्रश्न के अनुसार संपत्तियां खरीदी गई हैं 1996 जनवरी 1। तो 1996 जनवरी 1, तो पहली एंट्री हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने एक मशीन खरीदी है, 10,000 रुपये है किराए क्रय पद्धति के अंतर्गत। तो 10,000 रुपये की एक मशीन है और कैश प्राइस कितने का पड़ा है 9,308 रुपये 13 पैसा। 9,308 रुपये 13 पैसा ये मेरा कैश प्राइस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर 5%। यहाँ पे 1996 लिखेंगे। मशीनरी जर्नल एंट्री बनेगी क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो 1996 जनवरी 1, यहाँ पर लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट। कितने का खरीदा है 9308 रुपया 13 पैसा। और इसके बाद इन्होंने एक डाउन पेमेंट दे दिया है, कब दिया है 1996 जनवरी 1, यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। एक डाउन पेमेंट इन्होंने 2,500 रुपये का दिया है, 2,500 रुपये यहाँ लिख देंगे डाउन पेमेंट। अब बैलेंस कितना देने को बचा है, प्रत्येक वर्ष के अंत में देते हैं, तो अब यहाँ इंटरेस्ट बैलेंस कितना देने को बचा है 6808 रुपया 13 पैसा। 6808 रुपया 13 पैसा पे 5% निकालेंगे, 5/100। तो मेरा कितना आ जाएगा इंटरेस्ट मेरा निकलेगा 340 रुपया 41 पैसा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिसंबर 31। अब एक किस्त देंगे, तो कितना देंगे 2,500 रुपये, क्योंकि किस्त में ब्याज की राशि शामिल है। इंटरेस्ट यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। पहली एंट्री हमने क्या की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
हायर वेंडर अकाउंट, तो हमारी पोस्टिंग इधर हायर वेंडर क्रेडिट है, इसलिए मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत एक डाउन पेमेंट दिया तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इधर एंट्री हो गई, एक पोस्टिंग पास हो गई। इसके बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। तो जब इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर क्रेडिट है इसलिए इधर क्रेडिट आ गया। फिर हम एक किस्त देंगे, तो किस्त जब देंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे, तो इधर का टोटल आएगा मेरा कितना, 9,648 रुपया 54 पैसा, 9,648 रुपया 54 पैसा। यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 31 टू बैलेंस CD 48 रुपया 54 पैसा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न में सन 1997 जनवरी 1, यहाँ पे हम बैलेंस लेके आएंगे बाई बैलेंस BD। यही बैलेंस मेरा यहाँ निकल के आएगा कितना, 4648 रुपया 54 पैसा। दिसंबर 31 यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट 4648 रुपये 54 पैसे पे। तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 232 रुपया 43 पैसा। इसको हम जोड़ लें तो मेरा टोटल आएगा 4880 रुपया 97 पैसा। अब यहाँ पर एक किस्त डालेंगे, इंट्रियाँ वहीं होंगी, हमारे और वीडियो में इंट्रियाँ बता दी गई हैं कैसे कैसे किया जाएगा। अब दिसंबर 31 में टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना 2500, एक डाउन पेमेंट दिया, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, तो मेरा कितना बैलेंस बचेगा ये देखना है। दिसंबर 31 टू बैलेंस CD, मेरा बैलेंस आ जाएगा 2380 रुपया 97 पैसा। इसका टोटल हो जाएगा 4880 रुपया 97 पैसा। आप 1998 में भी वही काम कर देंगे। 1998 जनवरी 1, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस BD 2380 रुपया 97 पैसा। दिसंबर 31 बाई इंटरेस्ट। आप जब आखिरी किस्त में यानी जब किस्त में ब्याज की राशि शामिल है तो आखिरी किस्त के समय हम ब्याज कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम हायर परचेस प्राइस में से कैश प्राइस घटा देंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे सन 1998 दिसंबर 31 टू कैश अकाउंट। कितने की किस्त है, 2500 रुपये की। यहाँ पर लिखेंगे 2500 2500 में से 2380 रुपया 97 पैसा घटाएंगे, मेरा 119 रुपया 3 पैसा। 2500 मेरा टोटल बराबर हो जाएगा
ये था मेरा वार्षिक तालिका द्वारा नगद मूल्य की गणना करना। यदि हम इस प्रकार एंट्री करते हैं जब प्रश्न में दिया हो तो इसी प्रकार निकालेंगे। Yeah.